हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में हैव टू और मस्ट के यूजेस और डिफरेंसेस को समझेंगे। तो हैव टू और मस्ट, इसमें हम लोग डिफरेंसेस या यूजेस क्यों समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हैव टू और मस्ट का एक सेंस सेम जाता है। जैसे अगर हम लोग हैव टू या मस्ट की बात करें तो दोनों के सेंसेस की बात करें तो हम लोग यहाँ देखें कंपल्सन की, ऑब्लिगेशन की, कंपल्सन की या ऑब्लिगेशन की बात करता है, या ऑब्लिगेशन की बात करता है। इसका मतलब यह है कि मस्ट की भी बात करें तो मस्ट का यूज करते हैं हम लोग ऑर्डर में, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर या एडवाइस, स्ट्रॉन्ग एडवाइस या पर्सनल इंटेंशन सिचुएशन की आवश्यकता के लिए हम लोग यूज करते हैं मस्ट का, ऑर्डर का, स्ट्रॉन्ग एडवाइस का, पर्सनल इंटेंशन के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। जबकि अगर हैव टू के यूज को समझे, अगर हम लोग हैव टू के यूज को समझे तो यह बताता है आपके ऑब्लिगेशन, बाध्यता मींस बाहरी नियमों के लिए, बाहरी नियमों को पालन करने के लिए हम लोग बाध्य हैं, हो तो हम लोग हैव टू का यूज करते हैं। मींस इसका मतलब यह है एक्सटर्नल नेसेसिटी या रूल या सिचुएशन डिमांड। यहां हम लोग देखेंगे कंपल्सन, और यहां हम लोग देखेंगे कि पर्सनल इंटेंशन या पर्सनल नीड जब हो तो हम लोग यूज करेंगे मस्ट का। पर्सनल नीड हो तो मस्ट का, स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो तो मस्ट का, या ऑर्डर हो तो हम लोग मस्ट का यूज देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि बाहरी आवश्यकता हो, नियम हो या सिचुएशन, परिस्थिति वैसी बने जिससे आपको वो काम करने के लिए आप बाध्य हो, कंपल्सन आप बाध्य हो, तो हम लोग हैव टू का यूज करेंगे। लेकिन मस्ट का यूज हम लोग करते हैं ऑर्डर पे या स्ट्रॉन्ग एडवाइस या पर्सनल इंटेंशन, पर्सनल नीड पे हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, पहले हम लोग देखेंगे एक ही एग्जांपल से दोनों के डिफरेंसेस को। जैसे यू मस्ट एक्सरसाइज और यू हैव टू एक्सरसाइज। इसमें डिफरेंसेस क्या है? एक ही सेंटेंस से दोनों के डिफरेंसेस को समझेंगे। यू मस्ट एक्सरसाइज या यू हैव टू एक्सरसाइज। तो यहां हम लोग देखेंगे कि तुम्हें व्यायाम करना चाहिए या करना पड़ेगा। तुम्हें व्यायाम करना चाहिए मींस मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि आपको व्यायाम करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। मस्ट का यूज जब हम लोग कर रहे हैं तो यह एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगा। लेकिन यू हैव टू एक्सरसाइज मींस सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि आपको व्यायाम करना ही पड़ेगा। सिचुएशन ऐसी बन गई है कि आपको व्यायाम करनी ही पड़ती है, आपको व्यायाम करना पड़ता है। यू हैव टू एक्सरसाइज, आपको व्यायाम करना पड़ता है। सिचुएशन ऐसा बन गया कि आपका फिजिकल, मान लो आपका फिजिकल ठीक ना हो और डॉक्टर ने आपको बोला हो कि आपको व्यायाम करना ही पड़ेगा, तो आपको व्यायाम करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे हैव टू मींस आप सिचुएशन डिमांड को लेकर के, आप रूल को लेकर के, आप एक्सटर्नल नेसेसिटी को लेकर के हैव टू का यूज करते हैं। जबकि मस्ट का यूज हम करते हैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस को लेकर के, ऑर्डर को लेकर के, या पर्सनल इंटेंशन या पर्सनल नीड को लेकर के यूज करते हैं। एग्जांपल से समझेंगे, आई मस्ट कॉल माई मॉम। अब यहां देखेंगे आई हैव टू कॉल माई मॉम। तो यहां हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस को। जैसे आई मस्ट कॉल माई मॉम, तो यहां हम लोग देखेंगे पर्सनल इंटेंशन या पर्सनल नीड के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं मस्ट का। पर्सनल नीड या पर्सनल इंटेंशन, हमें कोई जरूरत हुई, हमें कोई आवश्यकता हुई कि मुझे कॉल करनी है, मुझे अपने माँ को कॉल करनी है, तो आई मस्ट कॉल माई मॉम। लेकिन आई हैव टू कॉल माई मॉम, इसका मतलब यह है कि सिचुएशन ऐसा बन गया है कि मुझे माँ को कॉल करना ही पड़ेगा या माँ को कॉल करना ही पड़ता है, तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे हैव टू का। अब यहाँ देखेंगे मस्ट का यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट यूज करते हैं। मस्ट का यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में करते हैं। और हैव टू का होता है पास्ट, हैव टू का पास्ट हैड टू। इसी ढंग से अगर फ्यूचर की बात करें तो विल हैव टू। इसी ढंग से हम लोग नेगेटिव की बात करें तो अगर हम लोग देखेंगे मस्ट का होता है मस्ट नोट या मस्टंट। इसे हम लोग बोलते हैं मस्ट नोट या मस्ट नोट। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे हैव टू का नेगेटिव देखें तो हम लोग डोंट हैव टू या डजंट हैव टू की बात करते हैं। हम लोग हैवंट टू का यूज नहीं करेंगे, डजंट हैव टू। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हैव टू का नेगेटिव कर रहे हैं हम लोग डोंट हैव टू का यूज कर रहे हैं, ना कि हैवंट टू। क्योंकि हैव के
हैव के लिए अगर नेगेटिव की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव नॉट का यूज करते हैं और सारे सेंटेंसेस में हम लोग डोंट हैव या डजंट हैव का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अभी हम लोग ये चीजें अगर आप नहीं जानते हैं कि हैव का यूज हैव को हम कब हैव नोट करते हैं और कब डोंट हैव करते हैं, डजंट हैव करते हैं, तो इसका सेपरेट वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे जैसे हैव टू, या जैसे आई हैव टू पे टैक्सेस। यहां हम लोग देख रहे हैं कि मुझे टैक्स पे करना पड़ता है, मुझे टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे इसी ढंग से आई हैड टू पे टैक्सेस, मुझे टैक्स पे करना पड़ा या पड़ता था। आई हैड टू पे टैक्सेस, मुझे टैक्स पे करना पड़ा या मुझे टैक्स पे करना पड़ता था। मींस पास्ट टेंस में हम लोग हैड टू का यूज कर रहे हैं। इस ढंग से हम लोग देखेंगे आई विल हैव टू पे टैक्सेस। तो यहां हम लोग देखेंगे कि मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि आई विल हैव टू पे टैक्सेस, आई हैड टू पे टैक्सेस और आई हैव टू पे टैक्सेस। मींस हैव टू का तीनों टेंस में हम लोग यूज करते हैं, हैव टू और विल हैव टू। लेकिन मस्ट का यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में करते हैं। मस्ट नोट, अगर मस्ट नोट और डोंट हैव टू या डजंट हैव टू का यूज करें तो मस्ट नोट का मतलब होता है कि मनाही, मींस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन की बात करें। अगर हम लोग प्रोहिबिशन की बात करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे प्रोहिबिशन की बात करें तो हम लोग यूज करेंगे मस्ट नोट का। लेकिन अगर जरूरी नहीं, नीडंट की बात करें तो हम लोग करेंगे डोंट हैव टू। जरूरी नहीं है। हम लोग अभी एग्जांपल से समझेंगे, जरूरी नहीं है मींस मनाही की बात करें या प्रोहिबिशन की बात करें तो हम लोग करेंगे मस्ट नोट का यूज, और जरूरी नहीं के सेंस में हम लोग यूज करें तो डोंट हैव टू या डजंट हैव टू के यूज को यूज करेंगे। तो अभी हम लोग उनके एग्जांपल को समझते हैं। जैसे अगर हम लोग समझे यू मस्ट नोट स्मोक हियर, तुम्हें यहां धूम्रपान नहीं करना चाहिए। मींस यह सीधे प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिटेड है। मींस अगर आप ये कहते हैं कि मनाही के सेंस में हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे मस्ट नोट का। इसी तरह से यू डोंट हैव टू कम टुडे, तुम्हें आज आना जरूरी नहीं है, आज तुम्हें आना जरूरी नहीं है। मींस जरूरी नहीं के सेंस में हम लोग यूज करते हैं डोंट हैव टू या डजंट हैव टू। मींस दोनों के मीनिंग्स अलग हो जाते हैं। मींस प्रोहिबिशन के सेंस में हम लोग मस्ट नोट का यूज करते हैं और जरूरी नहीं के सेंस में हम लोग डोंट हैव टू या डजंट हैव टू का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने मस्ट के यूजेस को देखा कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस या ऑर्डर या पर्सनल इंटेंशन, पर्सनल नीड के सेंस में हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। एक्सटर्नल नेसेसिटी मींस बाहरी आवश्यकता या रूल, नियम या सिचुएशन डिमांड के रूप में हम लोग यूज करते हैं हैव टू का। जैसे यू मस्ट वियर द यूनिफॉर्म, तुम्हें अवश्य ड्रेस यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। यू मस्ट वेयर द यूनिफॉर्म। इसी तरह से यू हैव टू वेयर द यूनिफॉर्म, तुम्हें यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, मींस यह बाध्यता, कंपल्सन के सेंस में हम लोग हैव टू का यूज करते हैं। सिचुएशन डिमांड, रूल के लिए, रूल है कि तुम्हें यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। यू हैव टू गो टू स्कूल ऑन टाइम, तुम्हें समय पर स्कूल जाना पड़ता है, रूल है कि आपको समय पर जाना पड़ता है। या यू मस्ट, जैसे अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एडवाइस की बात करें या ऑर्डर की बात करें या पर्सनल इंटेंशन या नीड की बात करें तो हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। और हैड टू का यूज हम लोग रूल, सिचुएशन डिमांड या एक्सटर्नल नेसेसिटी के सेंस में करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हैव टू का यूज पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों में यूज किया जाता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। और मस्ट का यूज सिर्फ हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं। इसी तरह से इसके नेगेटिव को हमने देखा कि हैव टू का नेगेटिव करना है तो हम लोग डोंट हैव टू और डजंट हैव टू का यूज करते हैं, ना कि हैवंट टू का यूज करते हैं। और डोंट हैव टू और डजंट हैव टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लोग डजंट हैव टू का यूज करेंगे। और नेगेटिव में मस्ट नोट का यूज होता है मनाही, प्रोहिबिशन के सेंस में, और डोंट हैव टू और डजंट हैव टू का यूज होता है जरूरी नहीं के सेंस में। तो अभी हम लोगों ने हैव टू और मस्ट के डिफरेंसेस और उनके यूजेस को समझा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलता है कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।